खबरबीन के तमाम देखने वालों को मुमलिकत सऊदी अरब से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम हज 2024 की तैयारियों के हवाले से एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट के साथ हाजिर हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि हज के दौरान सऊदी अरब में मौसम कैसा रहेगा, आज़मीन हज को वहाँ क्या सहूलतें मैसर होंगी, खाने पीने का इंतज़ाम कौन करेगा और उनके लिए सऊदी हुकूमत क्या इंतज़ामात कर रही है। दुनिया भर से आज़मीन हज की सऊदी अरब आमद का सिलसिला दिनों रात जारी है। चीनी आज़मीन हज की पहली परवाज़ मदीना मुनव्वरा के शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची तो उसका पुरतपाक खैर मकदम किया गया। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा के मुताबिक चीनी आज़मीन को सऊदी अरब आमद पर बेहतरीन सहूलतें फराम की गईं। मदीना आमद के फौरी बाद चीनी आज़मीन हज को बसों के ज़रिए उनकी क़याम गाहों तक मुंतकिल कर दिया गया। सऊदी महकमा पासपोर्ट का कहना है कि रवां हज सीज़न के दौरान मदीना मुनव्वरा और जद्दा एयरपोर्ट पहुंचने वाले आज़मीन को हज की बेहतरीन सहूलतें फराम की जा रही हैं। हज परवाज़ों की आमद पर महकमा पासपोर्ट के तमाम काउंटर खोल दिए जाते हैं ताकि तेज़ी से सफरी कार्रवाई मुकम्मल की जा सके। इस वक्त पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ईरान और इंडोनेशिया के अलावा दीगर ममालिक से आज़मीन हज की परवाज़ों की आमद का सिलसिला जारी है। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर और समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन हज इंतज़ामात का जायज़ा लेने सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। उन्होंने जद्दा में पाकिस्तानी कौंसलेट में डायरेक्टर जनरल हज अब्दुल वहाब सोमरो से मुलाकात की। बाद अज़ां कौंसलेट में शोबे वेलफेयर का दौरा किया और वहां मौजूद पाकिस्तानियों से उनके मसाइल मालूम किए। बाद में वो मदीना मुनव्वरा रवाना हो गए और वहां भी पाकिस्तानी हज मिशन के हुक्काम से मुलाकातें की। इस मौके पर चौधरी सालिक ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में सऊदी वज़ारत हज व उम्रा के हुक्काम से मुलाकातें करने आए हैं ताकि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में आज़मीन हज की रिहाइश, कैटरिंग सर्विसेज और दीगर सहूलतों का जायज़ा लिया जा सके। मक्का मुकर्रमा में पानी की तकसीम के ज़िम्मेदार इदारे ने इस साल हज सीज़न के दौरान पानी की तकसीम का बड़ा मंसूबा शुरू किया है, जिसका मकसद आज़मीन को ठंडे पानी की 12 मिलियन बोतलें फराहम करना है। सऊदी खबर रसा इदारे के मुताबिक मशाइर मुक़द्दसा, मस्जिदुल हराम के दाखिली रास्तों, एयरपोर्ट, जद्दा इस्लामी बंदरगाह, ट्रांसपोर्ट स्टेशनों के अलावा मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते ट्रांसपोर्ट स्टेशनों पर पानी की बोतलें तकसीम की जाएंगी। मक्का रीजन में जमिया सुक़िया अल-मा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन आइज़ बिन अब्दुल्ला बिन दरहम का कहना है कि इनका इदारा इस साल मशाइर मुक़द्दसा के अतराफ़ हाई कैपेसिटी 17 रेफ्रिजरेटेड वाटर डिस्पेंसर फराहम करेगा। हर डिस्पेंसर 60,000 आज़मीन की ज़रूरियात को पूरा कर सकेगा। सऊदी अरब के महकमा ट्रांसपोर्ट ने आज़मीन की बाहिफाजत मक्का मुकर्रमा मुंतकली के इंतज़ामात को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी है ताकि हज सीज़न के दौरान उन्हें किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। मशाइर रेलवे के ज़रिए 1 घंटे में 72,000 मुसाफिरों को एक मकाम से दूसरे मकाम तक ले जाने की सहूलत फराम की जाती है। जद्दा एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर आने वाले आज़मीन हज को हरमैन ट्रेन के ज़रिए मक्का मुकर्रमा ले जाया जाता है। हरमैन ट्रेन के ज़रिए फ़ी घंटा 4,000 मुसाफिरों को सफरी सहूलत फराम की जाती है। इस साल अगर मौसमी सूरत हाल की बात की जाए तो हम यहाँ आपको ये बताते चलें कि साल 2024 का हज इंतहाई गर्म मौसम में आ रहा है। सऊदी माहिरीन मौसमियात ने ख़बरदार किया है कि 40 दिनों के बाद सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में शदीद गर्मी की लहर आने वाली है। माहिरीन के मुताबिक आने वाले दिनों में दिन तवील और रातें छोटी हो जाएंगी, जबकि आज से ठीक 1 माह बाद
साल का तवील तरीन दिन होगा और सबसे छोटी रात भी होगी। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात का कहना है कि वादी दवासर, अल अहसा और अल खरज इन दिनों मुल्क के गर्म तरीन शहरों में शामिल हैं, जहां दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। इस वक्त मक्का मुकर्रमा में 40, मदीना मुनव्वरा में 41 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। इसी दौरान इंडोनेशिया से यह तशवीशनाक इत्तला आई है कि आज़मीन हज की एक परवाज़ में फ़नी ख़राबी के बाइस इसे हंगामी तौर पर मुकामी एयरपोर्ट पर लैंडिंग करना पड़ी। इंडोनेशिया की हवाबाजी की कंपनी गारोडा का कहना है कि मक्का सार इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होने वाले जहाज़ के इंजन से अचानक धुआं उठना शुरू हो गया। परवाज़ की रवानगी के चंद मिनट बाद ही तैयारे में फ़नी ख़राबी का इंकशाफ हुआ, जिस पर फौरी तौर पर जहाज़ का रुख वापस एयरपोर्ट की जानिब मोड़ दिया गया। कंपनी ने कहा है कि लैंडिंग से पहले जहाज़ के इंजन में आग लग चुकी थी। जहाज़ में 468 अफराद सवार थे, जिन्हें बाहिफाजत तैयारे से उतार लिया गया। उम्मीद है आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। आखिर में हमेशा की तरह एक छोटी सी दरख्वास्त कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट्स बॉक्स में हमें आपके कीमती आरा का भी इंतज़ार रहेगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नए मौजू पर एक नई वीडियो के साथ।